हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन मिला है प्रीवियस डे लो का, और वो भी फर्स्ट कैंडल के साथ। साथ के साथ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, वो भी फर्स्ट कैंडल के साथ। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर आप देखेंगे उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे आप देखेंगे पर लेकिन मोमेंटम आपको पहले ही मिल चुका था। जिस किसी ने भी इस मोमेंटम को पकड़ा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बल्कि अगर निफ्टी 50 पे नजर डाले, निफ्टी 50 पे भी अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन ये प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले गया। मैंने आपको निफ्टी 50 के एनालिसिस वाली वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो प्रीवियस डे लो तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। वह बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे नजर आएगी। चलो इसका डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में ही करेंगे। यहाँ पे फिलहाल डिस्कशन करते हैं हम बैंक निफ्टी का। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया। काफी कुछ छिपा हुआ है आज सीखने के लिए, काफी बेहतरीन आपको लर्निंग यहाँ पे मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5000 लाइक टारगेट है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लॉजिक पसंद आ रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, और कमेंट करके बताना कि किस किसने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है। जिस किसी ने भी देखा होगा यहाँ पे क्या है हमारा प्रीवियस डे लो, ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई। ठीक है, अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता, इस स्विंग का ब्रेकआउट देता, तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ये डिस्कशन हमने किए हुए हैं। लेकिन जो पहली ही कैंडल आपने देखी, रिजेक्शन आपको यहां पे देखने को मिला प्रीवियस डे क्लोजिंग से। रिजेक्शन अगर मार्केट दिखा रहा है तो आपके लिए एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है प्रीवियस डे लो तक। लेकिन हमारा एक सेटअप भी है जहां पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, वो भी फर्स्ट कैंडल के साथ बियरिश कैंडल बन रही है। यहां पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सीधे सीधे मार्केट ने उससे नीचे आपको मोमेंटम दिया है। काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। इजीली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो इजीली बेहतरीन काम कर रहा था। ये एक ही मोमेंटम में आपको बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि जो प्रीमियम थे वो तेजी के साथ बढ़े, क्योंकि क्विक मोमेंटम चाहिए एज ए ऑप्शन बायर। जैसे यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा है तो आपका प्रीमियम इतना नहीं बढ़ेगा, बल्कि कुछ ना कुछ डिके हो जाएगा। मार्केट एक मोमेंटम दिखा रहा है, जब ये क्विक मोमेंटम आते हैं, ये क्विक मोमेंटम आते हैं, ये क्विक मोमेंटम आते हैं, तब आपका प्रीमियम काफी तेजी के साथ बढ़ता है। और एज ए ऑप्शन बायर आपको इन्हीं मोमेंटम्स को पकड़ना चाहिए। अब उसके बाद क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, अगर कोई फॉलो कर रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका ब्रेकआउट भी मिला है, रिटेस्ट भी बना है, प्राइस एक्शन भी बना है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं पकड़ना था वो भी हम समझेंगे। हालांकि अभी तक आप चीजें समझ गए होंगे अगर आप एनालिसिस हर रोज देखते हैं, लॉजिक आप हर रोज फॉलो करते हैं। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, एक तो इस जोन पे मुझे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मार्केट ने यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम किया, इसे तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट सिर्फ यहीं तक मोमेंटम दे सकता है, जो कि आपको दिया भी है। अगर आप इसे सीधा ड्रॉ करेंगे तो आपको यहीं पे ही ये रेजिस्टेंस दिखाई देगा। पहला ये रीजन है कि एक बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता। दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है ऊपर ही। ये कौन सा है, प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो ये हमारे लिए रुकावट बनता। तो इसलिए अगर आपने इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश भी की होगी तो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक पकड़ना था, उससे ज्यादा नहीं। बल्कि लास्ट टाइम में मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूं कि मार्केट के लास्ट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अचानक से मोमेंटम आ जाता है। उनके लिए अलग स्ट्रेटेजीज होती है। दूसरा, एक चीज और ऑब्जर्व करो, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, अब मान लो ये ट्रेंड लाइन है, यहां पे ब्रेकआउट मिला, यहां पे ट्रेड नहीं बनती है। भाई आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेड कब बनेगी, जब मार्केट पिछला जो स्विंग है उसका ब्रेकआउट दे रहा है। ध्यान से समझो, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पिछला जो स्विंग है, जब तक उससे ऊपर मार्केट नहीं चलने लगता तब तक आपके लिए एक ट्रेड नहीं बनती है। और अगर आपसे इस वाली कैंडल पे आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपका टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्कैल्पिंग का मौका दे रहा है, बाकी और कुछ भी मौका नहीं दे रहा है। चीजों को समझो। अब फिर यहां पे डिस्कशन करते हैं।
यहां पे आप देखेंगे, यहां पे भी आप ये कह सकते हैं कि यहां पे भी एक पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आपको दिखाई दे रहा है जो हमारे 4 पैटर्न है, ट्रेंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपको बन रहा है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिला। चलो मार्केट इससे नीचे नहीं गया तो यहाँ पे तो आपका ट्रेड इसलिए नहीं बनता, ब्रेकडाउन मिल गया। अगर इससे नीचे चल जाता तो यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकडाउन मिले हैं, नीचे गया है मार्केट, तो ट्रेड क्यों नहीं किया। यहां नीचे हमारा आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके चल रहा है, नीचे सपोर्ट बैठा है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है वो ऑब्जर्व करेंगे हम, तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। भाई ब्रेकडाउन मिल रहा है तो सपोर्ट की बात आएगी, कहां है सपोर्ट। सपोर्ट है, अभी नजर आएगा, मैं अभी दिखाता हूं आपको सपोर्ट कहां है। ये रहा सपोर्ट, नजर आया कि नहीं। 18 को फोकस करो, इतना रिजेक्शन मिला था बार बार इस लेवल पे। अगर इसे थोड़ा सा और नैरो करेंगे आपको और सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि लर्निंग पे फोकस करो कि भाई आपको यहां पे इस जोन पे क्या रुकावट नजर आ रही है, ध्यान से देखो क्या रुकावटें नजर आ रही है इस जोन पे। रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट मिलते ही यहां पे ब्रेकआउट मिला, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है। किसी इंपॉर्टेंट जोन को मार्केट ज्यादातर बड़ी कैंडल के साथ निकालता है, चाहे ब्रेकआउट दे रहा हो चाहे ब्रेकडाउन दे रहा है। फिर मार्केट ने वापस आके सपोर्ट सपोर्ट, तो सपोर्ट जोन दिखाई दिया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं चीजें। चलो वापस वहीं पे आते हैं। हालांकि कुछ और चीजें भी है। अब जैसे कि यहाँ पे काफी मन में आपके सवाल आएगा, सवाल भी मुझे खुद से ही करने पड़ते हैं क्योंकि आप पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, पर लेकिन मैं आपके हर तरह के डाउट क्लियर कर देता हूं। ये भी तो बड़ी कैंडल है भाई, हमने पूरा डिस्कशन इसी पे कर दिया कि आपको ब्रेकडाउन मिला, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला आपको, और बड़ी कैंडल देखने को मिली। और आप तो हमेशा कहते हो बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग। इन चारों चीजों से दूर रहना चाहिए, चलती ट्रेन है, साथ के साथ साइडवेज मार्केट। तो फिर आप यहां पे अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहे हो। आया कि नहीं मन में सवाल, बिल्कुल आया होगा। देखो इसलिए मैं कहता हूं कि डिपेंडेंसी कम करो दूसरों पे, अपनी लर्निंग पे फोकस करो। ये मैंने ऑब्जर्वेशन कहां से लिया अभी दिखाता हूं मैं आपको। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे एक बेहतरीन सी आपको एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है। अगर पिछले दिन की बात करें, इनसाइड कैंडल बनी थी, बात 1 डे के टाइम फ्रेम की हो रही है। एक यहां पे मार्केट अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस था, जहां पे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से एक रेजिस्टेंस लिया था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, तो इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था मार्केट। तो यानी कि एक मजबूत सपोर्ट जोन था। अगर इस जोन से मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है तो बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है। फिर से समझो, मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं, इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूं कि बड़ी ग्रीन कैंडल को मैं, बड़ी रेड कैंडल को मैंने अवॉइड क्यों किया। सीधा ही मैंने अपॉर्चुनिटी ले ली, मैंने भी इस मोमेंटम को पकड़ा है, मैंने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में पकड़ा है। सीधे सीधे मैं आपको चीजें समझाऊंगा, बैंक निफ्टी में भी पकड़ा है। ऑब्जर्वेशन किस तरीके से किया है, मैं उन चीजों को समझो कि हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि इस जोन पे एक रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, और फिर जब इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। या तो वो यहीं पे ही साइडवेज दे के ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा देता। अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो वो जो बड़ी कैंडल थी वो हमारे लिए काम नहीं करती, ठीक है। लेकिन उसने हमारे लिए काम कैसे किया है और हमने अवॉइड भी क्यों किया है, क्योंकि मार्केट इस जोन का ब्रेकडाउन देके नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है, या तो वो क्या करेगा, एकदम से तेजी के साथ नीचे जाएगा, फिर वापस इसी जोन में आ जाएगा, वो स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा। क्यों, क्योंकि जो यहां पे मार्केट को बाउंस करा रहे हैं, जैसे कि यहां पे बायर्स आए, फिर यहां पे बायर्स आए, अगले दिन फिर बायर्स आए, तो जो उनके स्टॉप लॉस है वो यहां कहीं पड़े होंगे, या तो उनका स्टॉप लॉस खाने जाएगा। अगर इस जोन से नीचे की तरफ जा रहा है तो अचानक से हमें मोमेंटम मिल जाएगा, चाहे क्विक मोमेंटम मिले, मार्केट वापस आके फिर ऊपर चला जाए,
क्योंकि हमारा तो एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ना, तो सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीजों को देखो, हुए चीजें आपको क्या बता रही है। कई बार अपॉर्चुनिटी अलग अलग टाइम फ्रेम पे छिपी होती है, आपको उसे पहचानना होता है। अगर उन चीजों को पहचानेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे कम हो जाएगी और आप उसे प्रॉफिट में बदल सकते हैं। चीजें समझ में आई? समझ में आई ये लॉजिक भी? देखो दोस्तों, लॉजिक अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। 5000 में लाइक टारगेट रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। मंडे को भी समझते हैं कि मंडे को किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। फिलहाल आज का ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि नहीं? ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसके ब्रेकआउट पे क्यों ट्रेड नहीं लेना था? अगर लेना था तो कहां तक मोमेंटम को कैप्चर करना था? क्यों मार्केट यहीं पे रुका? वो चीजें मैंने एक्सप्लेन की। दूसरा, यहाँ पे आपको एक पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया, आपको कई बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन क्यों ट्रेड नहीं करना था? मैंने आपको बताया कि पीछे एक सपोर्ट बैठा हुआ था, वो सपोर्ट मैंने आपको दिखाया। पहला जो ये मोमेंटम आया था, समझने की चीजें बता रहा हूं मैं आपको, क्या क्या चीजें आज के मार्केट में समझने की थी। आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिली, बड़ी कैंडल देखने को मिली। बड़ी कैंडल को हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं, ट्रेड नहीं करते, पर लेकिन आज ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था मैंने आपको दिखाया। वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल से निकलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि निकल भी गया है। अब हमें ये देखना है कि वापस इसी जोन में जाएगा या फिर नीचे की तरफ एक मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि अगर नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाएगा तो हमें इस जोन तक की प्रोबेबिलिटी है। देखेंगे कि भाई मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। पहला सपोर्ट यहाँ कहीं आसपास बनना चाहिए, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करे, क्योंकि पीछे ये एक मजबूत रेजिस्टेंस भी रह चुका है। चीजें समझ में आई? वापस वहीं पे आते हैं, अब मंडे का डिस्कशन करते हैं। मंडे के लिए हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उन चीजों पे हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। ये क्या हो गई, हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगी मंडे को। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब यहां पे वो जोन भी है जो मैंने अभी आपको दिखाया वन डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी मैंने आपको एक जोन दिखाया था ना वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहां पे है वो जोन। ये भी चीजें हमें समझ में आ रही, मार्क करनी बहुत जरूरी है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि काफी लोग कहेंगे कि जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके चला, वो टारगेट लेके चलेंगे प्रीवियस डे हाई को, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा। वो सोचेंगे यहां से क्यों रिवर्स हो गया, भाई होना चाहिए था यहां पे रिवर्स, रेजिस्टेंस तो यहां पे है ना। पर लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन करोगे आप, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, अभी तो समझाया आपको। ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, समझ में आया कि नहीं? ये वाला रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो अभी आपको समझाया, जिससे मार्केट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताओ समझ में आया। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इसे हमने मार्क करके रख लिया। मैं दोबारा से मार्क करता हूं, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो। और ये वाला वो जोन जो अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा। ठीक है, मार्क कर लिया हमने चीज। अब हम करेंगे क्या, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है। पहली चीज हमने ऑब्जर्व कर ली। तो जो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा वो यही बनेगा, जो 27 का डे लो रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई रहेगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ आपको पता है 46,000, उससे पहले आपके लिए है 45,900 चीजें, लेकिन मेन इंपोर्टेंट क्या रहेगा, 46,000। समझ में आई चीजें? वापस से देखते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे लो तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हमें प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो हमारा ये भी सेटअप है एक प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा ये 45,000 पे बनेगा। एक राउंड लेवल भी है, क्योंकि हम यहाँ पे राउंड लेवल पे हम प्राइस एक्शन देखते हैं और मार्केट के मोमेंटम को ऑब्जर्व करते हैं कि मार्केट हमें किस तरीके से मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है, उन चीजों पे फोकस करते हैं। चीजें समझ में आए कि नहीं? क्लियर हुई है? वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देता है मार्केट, तब हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम फिर से फोकस करेंगे।
अगर गैप अप ओपनिंग प्रीवियस डे हाई और जो ये 27 का डे लो है इस बीच कहीं मिल जाती है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या इस जोन पे कहीं भी, तो कोई ट्रेड नहीं करना है। या तो मार्केट को नीचे आने दो, इस जोन से नीचे निकलने दो, तो आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो पे इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 45,000। लेकिन अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर इस बीच रहेगा हो सकता है यहां तक एक साइडवेज मोमेंटम दिखा दे, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अभी मार्केट इस जोन को निकाल के नीचे आया है। अभी तो हमने देखा वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा। क्यों दिखाया मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे? क्योंकि वो चीज हमें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी थी कि वहां पे क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है हमारी, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर एक मजबूत सपोर्ट है और हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल गया तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है। समझ में आई कि नहीं, चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे प्रीवियस डे लो पे। प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, हम इस सिचुएशन पे फोकस करेंगे। अगर इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया और उससे नीचे मोमेंटम दिखा दिया, तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके इस सिचुएशन पे नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा 45,000 पे, यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, आगे की सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस आ जाता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जो 27 का डे लो है ये आपके लिए रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। क्लियर है? तो दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कितने हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।